राइट बच्चे, अब हमने क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया ऑफ एपिथेलियम टिश्यू, कहाँ से, हमारी जंबो फाइल से। जंबो फाइल से हम पूरा रिवाइज कर चुके हैं। अब हमें मस्कुलर टिश्यू शुरू करना है। पहले स्प्रिंग बोथ से करेंगे इसे। द मसल टिश्यू ऑफ अ बॉडी फ्रॉम द फॉर्म द कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है। नहीं होगा तो हमारी मसल्स का फायदा ही क्या है, मूवमेंट कैसे करेंगे। अगर आपको मूवमेंट करनी है किन्हीं भी बोन्स की, तो उनके ऊपर मसल्स है ना, तो मसल्स का मूवमेंट तो जरूरी है, तो दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, जो कॉन्ट्रैक्शन की एबिलिटी है उनपे। कंसिस्ट ऑफ मसल सेल्स, तो मसल टिश्यू मसल सेल से बना है, जो कि एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। मसल सेल्स आर एलोंगेटेड, लंबे सेल्स होते हैं, लार्ज साइज होते हैं, एंड दे आर कॉल्ड मसल फाइबर्स, क्योंकि वो लंबे लंबे हैं, स्पिंडल शेप के। इसीलिए इसीलिए हम उन्हें मसल सेल की जगह मसल फाइबर्स कह देते हैं। So these are muscle fibers. Muscle cells and fibers, they mean the same. In muscle cells, the contractile proteins are present that help in the movement of the body or limbs through contraction and relaxation. तो किसकी वजह से movement हो रहा है? It is the contractile protein. तो एक contractile protein होता है जिसकी वजह से वो contract और relax कर सकती है। Typically, muscle cells are arranged in parallel arrangements, permitting them to work together effectively. देखो ये क्या है, ये parallelly arranged है with each other, ये भी parallelly arranged होंगे with each other। एक दूसरे के साथ पैरेलल कनेक्शन होता है इनका आपस में, ताकि वो साथ में कोऑर्डिनेट करके काम कर सके। Based on their location, structure, and function, muscle cells are mainly of three types. One is striated, smooth, and cardiac muscles. Striated means जिसपे striations है, मतलब जिनपे dark और light bands हैं। तो देखो, अगर इस स्ट्रक्चर को आप समझो तो आप कैसे बनाओगे, इस तरीके से आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ करोगे, इसके ऊपर डार्क और लाइट बैंड्स बीच बीच में, इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ही सब पैरेलल लाइंस पे कर देना। बीच में एक न्यूक्लियस ड्रॉ करना, बड़ा सा, ये न्यूक्लियस इंपॉर्टेंट है। डार्क बैंड्स को हाईलाइट करना, दीज आर डार्क बैंड्स। लाइट बैंड्स बीच में ऑल्टरनेट हैं इनके। और बस ये मायोफिब्रिल्स और ये सार्कोप्लाज्म, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म एंड दिस, ये एक्चुअली क्या है अगर आप समझे तो, ये मसल सेल्स के अंदर, जैसे आपने हर बार किया है कि एक आप ऊपर की लेयर करते हैं, एक आप अंदर का प्लाज्मा करते हैं, तो उसी तरीके से उन्हें नाम दिया हुआ है। जो आउटर कवरिंग है उसे आपने सार्कोलेमा कह दिया है, जो अंदर प्रेजेंट है उसे सार्कोप्लाज्म कह दिया है। तो सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, जैसे आपने साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोप्लाज्म किया, बिल्कुल उसी सेंस में सार्कोप्लाज्म और सार्कोलेमा है। आ गई बात समझ में कि नहीं? तो ये हो गया स्ट्रिएटेड मसल्स। अब स्ट्रिएटेड मसल्स कैसी मसल्स होती हैं? स्ट्रिएटेड मसल्स वो मसल्स होती हैं जिसके ऊपर डार्क और लाइट स्ट्राइप्स होते हैं, इसीलिए इसे स्ट्राइप मसल्स कहते हैं। ये बोन से अटैच होती हैं एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी मूवमेंट्स। हमारी बॉडी मूवमेंट्स को रेगुलेट करती है टुगेदर विद द बोन्स। अब बोन्स हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाती है ना बच्चे, बोन्स क्या बनाती है, स्केलेटल सिस्टम बोलते हैं बोन्स को हमारा। तो इसीलिए इन्हें स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ कनेक्टेड है, राइट। फिर इन्हें एक और नाम दिया जाता है वॉलेंटरी मसल्स का, बिकॉज ये हमारी मर्जी से काम करती है। मेरी मर्जी होगी तो आई ओपन माई हैंड, आई कैन क्लोज माई हैंड, इट वर्क्स एट माई विल, है ना। आई एम रेगुलेटिंग दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ माई palm। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, दिस इज वर्किंग एट माई विल, तो दीज आर, आई एम वॉलेंटरली मूविंग देम, नो। इसका मतलब दिस इज one more name for striated muscle। तो striated muscle के लिए one name is striated muscle, another is skeletal muscle, and the third one is voluntary muscles। तीनों एक ही चीज का नाम है। आ रही है बात समझ में? elongated है, नॉन टैपरिंग सिलेंड्रिकल। नॉन टैपरिंग, टैपरिंग एंड्स किसे बोलते हैं, ये है बेटा टैपरिंग एंड, ये नॉन टैपरिंग है। देखो टैपर्ड दिख रहा है कहीं से भी, नहीं दिख रहा है ना। तो ये नॉन टैपरिंग है, ये अनब्रांच्ड है, इनकी कोई ब्रांचेस नहीं दिख रही है आपको, सिंगल सिंगल लंबा लंबा फाइबर दिख रहा है इसके अंदर। और ये मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स है, इनके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ये रहा, मैम, ये रहा। व्हाट डू यू मीन बाय टैपरिंग?
टैपरिंग बताया तो बच्चे, ऐसे फाइनर हो गया ना एट द एंड, ऐसे दीज आर टैपरिंग एंड्स। ठीक है, तो ये नॉन टैपरिंग है, इनके ऊपर ये टैपरिंग नहीं होती है इनके एंड में। ये सिलेंड्रिकल है, ऐसे पैरेलल, ऐसे ही सिलेंड्रिकल, इस तरीके से ही बनाना है इसको आपको। तो नॉन टैपरिंग है, सिलेंड्रिकल है, अनब्रांच्ड है। अनब्रांच मतलब अगर ब्रांच होता तो कैसा दिखता, तो ऐसा दिखता, अगर उसकी ब्रांच निकल रही होती तो ये तो अनब्रांच्ड है, ये ऐसा नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है। अभी बताती हूँ, कार्डियक मसल में ब्रांचिंग होती है, इसमें नहीं होती है। तो ये अनब्रांच्ड है। मल्टी न्यूक्लिएट देखो आपके सामने जो है उसमें 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं ना आपको, तो मेमोरी ट्रिक बनाओ ऐसे क्रिएट करके इसका डायग्राम, यहाँ पर 2 न्यूक्लियस बना दो तो आपको याद रहेगा कि ये मल्टी न्यूक्लिएट है, कि इसमें मल्टीपल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ईच मसल सेल इज enclosed in a thin and distinct plasma membrane called sarcolemma। मैंने अभी आपको समझाया कि क्या होता है सार्कोलेमा, एक लेयर में पैक्ड है ये, ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, तो बाहर की लेयर को सार्कोलेमा कहते हैं, और उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है ना, बनाओ फाइनर सा, ये रहा, कहाँ पर रन कर रहा है देखो, ये ऐसे डॉट 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 इसके अंदर रन होता हुआ दिख रहा है ना बच्चे, दिख रहा है सबको, या दूसरा कलर यूज करो। तो ये है बीच में सार्कोप्लाज्म, बताया था मैंने अभी, जैसे आप सेल मेम्ब्रेन के लिए बाहर की लेयर को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं और अंदर साइटोप्लाज्म कहते हैं, वैसे ही यहाँ बाहर की लेयर को सार्कोलेमा और अंदर जो रनिंग है मैट्रिक्स उसको सार्कोप्लाज्म। तो सिंपल ही है चीज तो। और इसी के अंदर ये जो सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट है ना, इसी के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसे मायोफिब्रिल्स कहते हैं। तो ये इसी के बीच के अंदर ही मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट होंगे। गॉट इट बच्चे? अरे बाबा लो बैटरी, 1 मिनट रुको बच्चे। चले अभी आगे, नेक्स्ट समझे। स्टेरेटेड मसल्स आर फाउंड इन द मसल्स ऑफ लिम्स, हमारी लिम्स, हैंड्स और लेग्स, बॉडी वॉल, फेस, नेक, इन सब में जो हम अपनी वॉलेंटरी अपनी मर्जी से जो जिनमें हम मूवमेंट कर रहे हैं उन सब में ये स्ट्रेटेड मसल्स होती हैं। ये हमारी टंग में प्रेजेंट है, ये हमारे फेरिंग्स में प्रेजेंट है, डायफ्राम में, अपर पार्ट ऑफ द ईसोफेगस में, एंड नोन एज विसरल स्ट्रेटेड मसल्स। व्हाई विसरल? विसरल वर्ड का मीनिंग होता है जब वो ऑर्गन में लोकेटेड होती है ना कोई चीज, तब हम उसे विसरल वर्ड यूज कर देते हैं। सबने सुना होगा विसरल फैट, यस सुना मैम। है ना? तो जब ऑर्गन्स के आसपास फैट हो जाता है दैट इज कॉल्ड एज विसरल फैट, नो? तो विसरल मींस रिलेटेड टू ऑर्गन। तो जो स्ट्रेटेड मसल्स ऑर्गन्स में है वो क्या है, विसरल स्ट्रेटेड मसल्स है। ठीक है बच्चे, इनका फंक्शन ये रैपिड कॉन्ट्रैक्शन करती हैं एंड गेट टायर्ड, एंड कैन गेट टायर्ड एंड मे नीड रेस्ट। तो इन्हें रेस्ट भी चाहिए। हम इसे कैसे याद रखेंगे? ऑब्वियसली मेरी लिम्स में प्रेजेंट है, मैं भाग भाग के थक गई, तो अब मसल्स को रिलैक्सेशन चाहिए, नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्रैम्प्स पड़ेंगे। हैव यू एवर फेस्ड क्रैम्प्स? मैराथन रन करने के बाद कभी लगता है क्रैम्प्स पड़ रहे हैं लेग्स में? अच्छा, मैराथन रन करने के बाद कभी नहीं लगता? अरे बड़ा अच्छा मैम स्टैमिना रन बेटा है। करने के बाद मैं नहीं, हाँ, वैसे भी हो जाते हैं कभी कभी बैठे बैठे। मुझे तो वैष्णो देवी जाके ही मेरे क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। मैम आर्या मैं को मैराथन रन करके भी नहीं लगता? मैम हाँ, मैं कभी सो हुए रही नहीं थी क्रैम्प। तब आ गए थे। क्या आर्या बेटा? कभी हुए नहीं क्रैम्प्स। अरे वाह, गुड, वेरी गुड, इसका मतलब स्टैमिना अच्छा है। तो वैसे ये क्यों होते हैं अभी हम लोग ये जब फर्दर स्टडी करेंगे तो देखेंगे कि क्रैम्प्स आना भी इज वेरी नेचुरल, क्योंकि हमारे मसल सेल्स जब एक्सेस में काम करते हैं, जब हमारी बॉडी के ऑक्सीजन इनटेक से ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्यादा विगरस मसल सेल्स काम कर रहे हैं, तो उनके अंदर इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन बनने के साथ 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 में थोड़ा सा एक्सेस लैक्टिक एसिड बनने शुरू हो जाता है। बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ दैट लैक्टिक एसिड इनसाइड द मसल्स क्रैम्प्स होते हैं। तो अगर क्रैम्प्स हटाने हैं तो हमें क्या करना चाहिए, उसको एक हॉट वाटर में डिप सोक एक जो टॉवल होगा उससे रैप अराउंड कर दो। तो जैसे ही थोड़ा सा वार्मथ मिलती है लैक्टिक एसिड को, इट ब्रेक्स, तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड में दोबारा से ब्रेक हो जाता है। तो दैट इज हाउ इट कैन बी रिलीव।
और या फिर आप हॉट वाटर बाथ ले आओ, है ना, उससे भी उसको रिलीव किया जा सकता है। चलो अभी आगे चलते हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं नेक्स्ट फंक्शन की, दैट इज इट प्रोवाइड्स द फोर्स फॉर लोकोमोशन एंड ऑल्सो वॉलेंटरी मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर चलना है, लोकोमोशन मीन्स इधर से उधर मूव करके जाना है, और बाकी वॉलेंटरी मूवमेंट्स करनी है, तो वो सब हमारी स्टिरेटेड मसल्स करती हैं। नेक्स्ट इज स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स कौन सी, जो सेकेंड डायग्राम है। स्मूथ क्यों, क्योंकि उनके ऊपर कोई स्ट्रेरेशंस नहीं है। तो किस तरीके का स्ट्रक्चर है, ऐसा और लीफ ऐसा। लाइक। तो सिंगल लीफ तो नीचे से ब्रॉडर होती है ना बेटा, ऐसा नीचे से ब्रॉडर बनाओगे ना लीफ तो। मम्मा आई सॉ लीफ जिसको ऐसे होता है, आई डोंट नो द नेम। हाँ आई थिंक वो पाम लीव्स जैसी लीव्स होती है ना, जो ऐसे जिनमें पूरा रनिंग इस तरीके से होता है ना। थिंक कुछ वो शार्प होती है उन पे जब रन करते हैं तो। हम्म, हम्म, मतलब इनके अंदर आपको कोई भी स्ट्रेरेशंस नहीं दिखेंगी डार्क और लाइट बैंड की। ये इस तरीके से सिंगल न्यूक्लियस होगा इनके अंदर, और टैपरिंग एंड्स होंगे, आपको स्पिंडल शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा इसके अंदर। और अगेन इसकी बाहर की लेयर को सार्कोलेमा, और सेंट्रल जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है उसे सार्कोप्लाज्म। ठीक है ना। देखिए अभी यहाँ पर स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट एज बंडल्स और शीट्स ऑफ इलोंगेटेड फ्यूजिफॉर्म और स्पिंडल शेप। आप इस शेप को फ्यूजिफॉर्म भी कह सकते हो, या फिर इसे स्पिंडल शेप भी कह सकते हो। सेल्स और फाइबर्स, अगेन वील कॉल देम फाइबर्स, व्हाई, क्योंकि ये लंबे हैं ना, पैरेलल है ना। रिलेटेड है। हम्म। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय लूज कनेक्टिव टिश्यूज, अगेन अलग अलग कनेक्टिव टिश्यूज से बीच में से ये आपस में बाउंड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। A single centrally located nucleus is present in the cytoplasm or sarcoplasm. The microfibrils run longitudinally throughout the cells. इनके अंदर इस तरीके से लंबा लेंथ में रन्स मायोफिब्रिल्स। जो यहाँ पर भी प्रेजेंट था मायोफिब्रिल, वो इसमें भी प्रेजेंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर रिलैक्स तो इसने भी करना है ना बच्चे। These are devoid of any bands or stripes, striations. That is why they are called as unstriated or smooth. ठीक है बच्चे। नेक्स्ट देखो, नाउ स्मूथ मसल्स आर लोकेटेड इन द वॉल्स ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स हॉलो हैं अंदर से, जैसे कि हार्ट, उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हार्ट आ, होलो है। क्या बेटा, हार्ट होलो है। तो अंदर ब्लड कैसा भर के पंप करोगे, बताओ। हॉलो नहीं होगा अंदर से तो अंदर ब्लड कैसे भरोगे, अंदर तो खाली स्पेस होगी ना। नाउ ये सिर्फ उसकी वॉल्स में प्रेजेंट, उसकी मतलब ये नहीं, एक मिनट रुको। जैसे विसरल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं सारे हॉलो में, लेकिन हार्ट में नहीं होता, क्योंकि स्पेसिफिकली जो मसल सेल्स, जैसे ये स्मूथ मसल्स हैं, जो स्पेसिफिक मसल सेल्स हार्ट में प्रेजेंट है ना, वो अलग होती हैं। वाई हार्ट की मसल्स अलग होंगी, क्योंकि दे नीड नो रेस्ट। जब तक हम अलाइव हैं दे विल कंटिन्यूअसली वर्क डे एंड नाइट। हार्ट कभी रेस्ट तो नहीं करता ना, करता है क्या कभी हमारा हार्ट रेस्ट? ऐसा तो नहीं हम सोने जा रहे हैं चलो हार्ट को भी रेस्ट दे देते हैं। फुल रेस्ट इन पीस हो जाएंगे अगर हार्ट को रेस्ट दे देंगे तो, है ना। तो इसीलिए हार्ट की मसल्स कभी रेस्ट नहीं करती। तो इसीलिए एक्सेप्ट हार्ट, सब विसरल ऑर्गन्स जो कि खाली हैं अंदर से, उनमें ये विसरल मसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो मैम। इन मसल्स को विसरल मसल्स भी कहेंगे, बोलो बच्चे। मैम लंग्स वो भी कंटिन्यूसली एक्सपैंड और कंट्रैक्ट होती है। और अंदर एयर कैविटी भी है ना, कैविटी है अंदर एयर फिल करने के लिए, तो राइट, उसमें भी होंगे। आगे देखो, दीज मसल्स आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, इंटरनल ऑर्गन्स, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, यूरोजेनाइटल डक्ट्स, ब्लड वेसल्स, सब जगह। स्मूथ मसल्स आर प्रेजेंट इन स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरेटर्स, ब्रोंकाई, आइरिस ऑफ आई, तो इन सब जगह पर प्रेजेंट है। स्मूथ मसल आर ऑल्सो कॉल्ड इनवॉलेंटरी मसल्स।
इन्हें इनवॉलेंट्री क्यों कहते हैं? मेरे कहने पर तो नहीं करेगा बेटा लंग्स काम। मैम आप बीच में फ्रीज हो गए थे तो मेरे आप मेरे कहने पर क्या किडनी नेफ्रॉन्स वाटर फिल्टर करेंगे, ब्लड फिल्टर करेंगे, और मेरे कहने पर ब्लैडर स्टोर करेगा, यूरेटर्स पास करेंगे। इज इट वर्किंग ऑल दीज फंक्शंस इंटरनली? आर दे वर्किंग एट माय विल? क्या मेरे कहने पे स्टमक खाना डाइजेस्ट कर रहा है? ऑटोमेटिक हो रहा है अंदर से काम सब। तो ये मेरे विल पर काम नहीं कर रहे, दैट इज व्हाई दे आर इनवॉलेंटरी इन एक्शन। ठीक है। अभी हेलो पापा। फॉर एग्जाम्पल, movement of food in the alimentary canal, opening and closing of tubes are called involuntary muscles, involuntary movements। जैसे कि स्टमक के बाद एक स्फिंक्टर मसल होती है जो अपने आप खाने के पैसेज को स्मॉल इंटेस्टाइन में रेगुलेट करती है। हमारे कहने से तो कुछ नहीं होता, दैट इज अ स्मूथ मसल। ठीक है, बात आई समझ में बच्चे? स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट स्लोली बट कैन रिमेन कॉन्ट्रैक्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशंस। ये धीमे से कॉन्ट्रैक्ट करती है और काफी देर तक कॉन्ट्रैक्टेड रह सकती है। जो वॉलेंट्री मसल्स थी वो रैपिड काम करती है ना, और थक जाती है रैपिड काम करके, इसीलिए फिर उन्हें रेस्ट चाहिए होता है। लेकिन ये स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करती है और लॉन्गर ड्यूरेशन तक कॉन्ट्रैक्टेड रह सकती है। ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक, स्मूथ मसल्स कैन causes the peristaltic movement in the tubes. Peristaltic movements are the rhythmic progressive waves of muscular contraction and relaxation. तो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में हो रही है ना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, है ना? तो ये काफी टाइम तक स्क्वीज भी रह सकती हैं ऐसे खाने को आगे पुश करने के लिए, बहुत ज्यादा देर तक भी। इन्हें इसीलिए कोई रेस्ट नहीं चाहिए होता, स्लो मूवमेंट्स कर रही होती हैं इसीलिए। और जैसे कि these movements happen in the gastrointestinal tract and male genital tracts, तो genital tracts में भी ये present होते हैं। Now in few organs the smooth muscles contract throughout the organ to produce extrusive movements as in the urinary bladder, the gallbladder and the uterus। तो अब ये जो है स्मूथ मसल्स जो है, इन ये पूरा का पूरा ऑर्गन भी कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकती हैं। मतलब नॉट जस्ट द पैसेजेस, नॉट जस्ट द डक्ट्स, पर पूरा का पूरा ऑर्गन भी कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे कि डिलीवरी के टाइम जब मदर को कॉन्ट्रैक्शंस फील होने लगते हैं, तो इट इज द फुल ब्लैडर, फुल यूटेरस दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड। तो वो जो पेन फील होता है बिकॉज ऑफ द पेल्विस मूविंग अपार्ट एंड यूटेरस के पेन, that is because of the complete organ getting these contractions and relaxations। ठीक है बच्चे? now cardiac muscles consist of branched fibers। अब ये थर्ड टाइप है जो हमें पढ़ना है। देखो इसके अंदर ब्रांचेस दिख रही हैं आपको, जो लंबा सा फाइबर है उसकी ब्रांचिंग हुई हुई है, ब्रांचेस निकलकर इंटरकनेक्टेड है ना? तो these consist of branch fibers, these branch join to form a network। वो ऐसा नहीं है कि फ्री ब्रांचेस है, वो ब्रांच होके वापस कनेक्ट होकर एक नेटवर्क बना हुआ है। Each fiber or cell is enclosed in again sarcolemma, sarcoplasma is present inside, जिसके अंदर myofibrils longitudinally present है, longitudinal microfibrils and centrally located nucleus, और उसके अंदर nucleus, centrally located nucleus present होता है। राइट बच्चे? मैम what हाँ is जी बेटा। elementary canal? फ्रॉम योर माउथ टिल योर एनस, जो फूड का पैसेज है दैट इज एलिमेंट्री कैनाल बच्चे। ठीक है, वो पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है। Now, intercellular spaces of cardiac muscles are filled with plenty of loose connective tissues provided by the blood capillaries। और जो बीच में spaces available हैं वहां पर present होते हैं blood capillaries और connective tissues। Cardiac muscles show stripes of light and dark bands। इन पे भी stripes होती हैं, but how are they different from striped ones? उनमें रैपिड होता है, दे नीड रेस्ट, इसके अंदर कोई रेस्ट का रिक्वायरमेंट नहीं होता। वो ये थ्रू आउट लाइफ कॉन्ट्रैक्शंस और रिलैक्सेशन कर सकती है। As these muscle fibers show densely strained cross band known as intercalated impulse। देखो यहाँ पर आपको ये पोर्शन दिख रहा है, ये ब्लैक, ये वाला, इसे कहते हैं इंटरकैलेटेड इम्पल्स, दिस वन।
These are the zones of interdigitation of plasma membranes consisting of adjacent muscle cells or fibers. तो आप इनमें क्या है एक्चुअली, आप ऐसे सोचो कि रिदम को मूव फॉरवर्ड करा रहे हैं, तो टू मेक दैट रिदम मूव फॉरवर्ड, आप ये साथ में ये इंटरकैलेटेड इम्पल्सेस होती हैं यहाँ पर, राइट बच्चे। और ये वॉल्स ऑफ हार्ट में प्रेजेंट है। देखिए इसका मायोसाइट्स आपको नहीं लिखने हैं, क्रॉस स्टिरेशंस आप लिख सकते हो, न्यूक्लियाई लिख दो, इंटरकैलेटेड डिस्क लिख सकते हो, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अभी आगे, फंक्शंस ऑफ कार्डियक मसल्स, दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स स्पीडीली, rhythmically, without getting tired throughout the life of a human. The contraction and relaxation of heart muscles facilitate the pumping and distribution of blood to all the parts of the body. ठीक है, कोई प्रॉब्लम? With this, muscular tissue is over. इतना ही है, 3 टाइप ऑफ मसल्स ही हैं जो इसके अंदर आपको स्टडी करनी है, और आपको ये नाम पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए उसमें एक प्रोटीन होता है which is responsible for the contraction and relaxation of these muscles. Now cardiac muscles have excellent blood supply and specialized to avoid becoming fatigued. तो थक नहीं सकते हैं ना, they can't afford being tired of, इसीलिए बहुत एक्सक्लूसिव एक ब्लड सप्लाई चैनल उनके अंदर बना हुआ है, राइट। अगर ये थक गई तो फिर डेथ हो जाएगी। यस, तो मैम कार्डियक मसल्स पोजेसेस ग्रेट नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि कंटिन्यूअसली एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट करता रहता है फॉर एनर्जी फॉर दीज कार्डियक मसल्स टू वर्क। ठीक है, चले अभी आगे, ये देखो बेटा इनके ये नॉन स्टेरेटेड, स्ट्रिएटेड, स्ट्रिएटेड, स्केलेटल और कार्डियक दोनों स्ट्रिएटेड होते हैं, दोनों सिलेंड्रिकल होती हैं, ये स्पिंडल शेप्ड होती है। ये नॉन ब्रांच सिर्फ ये ब्रांच्ड होती है। यहाँ पे न्यूक्लियस सेंट्रली लोकेटेड, लोकेटेड पेरिफेरली, मतलब बाउंड्रीज पे, है ना, बाहर की तरफ, और ये अगेन सेंट्रली लोकेटेड। नो डिस्क इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट है इसके अंदर। ये इनवॉलेंट्री है, ये भी इनवॉलेंट्री है, ओनली दिस इज माय अंडर माय कंट्रोल। ये स्लो मूवमेंट्स करती हैं, ये दोनों फास्ट मूवमेंट्स करती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट नॉट इनहेरिट, कॉन्ट्रैक्शन नॉट इनहेरिटेंट, कॉन्ट्रैक्शन इज इनहेरिटेंट, इनहेरेंट, एंड कॉन्ट्रैक्शन नॉट इनहेरेंट। तो ये मतलब कॉन्ट्रैक्ट करे या नहीं करे इट मैटर्स, पर इसका तो इनहेरेंट है, ये तो करेगी ही करेगी, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन रिदमिकली। ठीक है ना बच्चे, याद हो गया? जल्दी से डायग्राम ड्रॉ कर लो, नोट्स ले लो फटाफट से, 5 मिनट्स दे रही हूँ इसके लिए, 5 मिनट्स, इट्स 4:22 ऑलरेडी। हम लोगों ने क्या कर लिया आज? अभी मस्कुलर टिश्यू किया न्यूक्लियर है, सेल्स। मस्कुलर टिश्यू किया है ना, कोई बात नहीं, इसी के नोट्स बनाओ। कनेक्टिव टिश्यू इज अ बिट डीपर, वो मस्कुलर टिश्यू जितना छोटा सा नहीं है, थोड़ा सा डीप है ये टॉपिक। तो इसको जो करेंगे अब हम कनेक्टिव टिश्यू को, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैम तो अभी हम नेक्स्ट ये 5 मिनट्स में जंबो से करेंगे, इतना हाँ हुआ अभी तक। हाँ, इसको जंबो से रीड करो। मैम छोटा सा ही है, 1 पेज भी नहीं है पूरा। राइट बच्चा, जल्दी से पढ़ लो, नोट्स बना लो, इसके डायग्राम क्रिएट कर लो। देखो जैसे ये डायग्राम कितने अच्छे से ड्रॉन है ना, डायग्राम। पॉज रिकॉर्ड कर देती हूँ, इसे कंप्लीट करो। ज्यादा टॉपिक मतलब एक दिन में एक टिश्यू से ज्यादा नहीं कवर कर पाएंगे, नहीं तो रिटेन नहीं कर पाओगे उसे अच्छे से बच्चा।